तो चलिए देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं आपका रीजनिंग का अगला प्रेस्टिक सेट 91। ठीक है, इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट आपने 90 को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग के 15 ठो अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी जितने भी परीक्षा होने वाले हैं आपके गवर्नमेंट एग्जाम में उसमें 100% है कि यही प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो टाइप के प्रश्न यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, वो भी रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, इसमें शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। जैसा कि आपके प्रश्न में पेपर में पूछा जाता है एनालॉजी से कि जिस प्रकार बर्फ़ का संबंध ठंडा से तो भाप का संबंध किससे होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी 4 दिया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 4, 8, 9, 27, 16, 64। तो अगला पद यहाँ पे क्या होने वाला है, 125 भी लिखा गया है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पे रिक्त यहाँ पे श्रृंखला का जो दिया जाता है वहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि आर का अर्थ है भाग, क्यू का अर्थ है यहाँ पे गुणा, पी का अर्थ है प्लस। तो जो है यहाँ पे जो दिया गया है वैल्यू 18 आर 9 पी 2 क्यू 8 बराबर जो है क्या वैल्यू होने वाला है। इन सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप किसी भी एग्जाम का जो है तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपके पेपर में रीजनिंग आता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो यहाँ पे वाट चिन्ह है इसी का वैल्यू आपको बता देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो पंक्ति वाइज इसको देखना है कि किस प्रकार बनाया है, या तो स्तंभ वाइज। तो पहले पंक्ति से देखते हैं। तो 4 से 3 किया है, 3 से 6 किया, मतलब यहाँ पे 1 घटा के यहाँ पे 2 से गुणा किया है, यही तो हो सकता है। वही काम देखिए 2 से 5 किया है तो यहाँ पे 1 घटा के यहाँ पे लिखना चाहिए। तो पहला में 1 घटाया है, दूसरा में 3 जोड़ दिया है, तो यहाँ पे तो पंक्ति वाइज कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग स्तंभ वाइज। ठीक है, पंक्ति को हटा देंगे क्योंकि उस प्रकार ये प्रश्न नहीं बन रहा है तो हम आ जाएंगे इसमें। ठीक है, दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग पेपर में फंसे ना। ठीक है, कि किस प्रकार जो है प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और आप किस प्रकार सोच सकते हैं। तो देखिए इन तीनों को लेकर यहाँ पे हमको वैल्यू जो है 24 लाना है, यही करना है। जो बड़ा वाला वैल्यू होता है छोटे वाले वैल्यू से हम लोग लाते हैं, गुणा प्लस कुछ भी करके इससे हमको यही लाना है। तो देखिए अगर यहाँ पे 4 दिया है और 2 दिया है, 4 में 2 से गुणा कर देंगे, फिर 3 से गुणा कर देते हैं, तीनों वैल्यू में गुणा कर देते हैं। यहाँ पे जो तीनों वैल्यू दिया गया है तो देखिए कितना आता है, 4 दूना का 8, 8 3 का कितना हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ पे देखिए 24 आपको मिल रहा है। ठीक है, वही काम हम लोग यहाँ पे देखते हैं करके। 3 में 5 से गुणा करते हैं, 5 में 7 से गुणा करते हैं। तो देखिए 3 5 15, 15 नावा 15 7 105, ये भी सही है। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 छक्का 24, इसमें गुणा करेंगे तो 4 छक्का 24, यहाँ पे मालूम नहीं है तो यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद से आपका आना चाहिए 120। तो 120 जो लाना है हमको उसमें जो है यहाँ पे 6 चौका 24 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 5 120, यानी कि यहाँ पे जो गुणा करना है हमको वो 5 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू अब मिल गया आपको कितना, 5। 6 चौका 24, 24 5 कितना होता है 120। तो 120 जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर किस प्रकार आएगा, 5 से गुणा करने पर। ठीक है, समझ गए हो अच्छे तरीके से। तो अब जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या कह रहा है कि यहाँ पे भी वही प्रश्न दिया गया है, वाट के चिन्ह पे जो है आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए 5 4 फिर 2 दिया गया है, फिर यहाँ पे 10 आपको वैल्यू लाना है, फिर 7 6 3, तो यहाँ पे 14 लाना है। किस प्रकार होगा ये आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले अगर हम लोग स्तंभ वाइज देखते हैं, इस स्तंभ को लेते हैं और इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से पहले समझिएगा तो क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए क्या हम इसमें कर सकते हैं, ये थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि 10 हो सके, क्योंकि 10 ज़्यादा नंबर है। तो देखिए 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो गया। टोटल जोड़ने पर 11 से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। इन सभी को हमने क्या किया, जोड़ दिए। ठीक है, जोड़ने के बाद आया 11, 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, वही काम हम लोग इस वाले में करते हैं, देखते हैं कि वही वैल्यू जो है काम करता है कि नहीं। तो इनको तीनों को जोड़कर और 1 घटाते हैं तो 14 आता है कि नहीं। तो 7 6 13, 13 3 16 हो गया। 16 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे लिखा है 14, जो कि यहाँ पे रूल जो है
फॉलो नहीं कर रहा है तो ये लॉजिक जो है नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि ये वाला लॉजिक जो है यहाँ पे नहीं लगेगा। दूसरा लॉजिक हमको बताइए कि दूसरा लॉजिक से कौन सा ये बनाया गया है। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक हम लोग तुरंत इसको छोड़ेंगे और दूसरा लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया है, 5 और गुणा 4 कर देते हैं। ठीक है, ये वाला दोनों वैल्यू को ऊपर वाले को गुणा करते हैं और नीचे क्या लिखा है, 2, 2 से उसमें भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 पच्चे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 20 में 2 से भाग देते हैं तो 2 पच्चे 2 दहाका 20, तो यहाँ पे 10 मर्त में आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 20 में 2 से भाग देते हैं तो 10 होता है, जो कि यहाँ पे आपका 10 लिखा गया है। वही काम यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे 7 और 6 में गुणा करते हैं, 7 6 का कितना हो जाएगा 42। 42 में नीचे क्या लिखा गया, इस वाले कोठे का हम लोग बात करते हैं। 42 में हमको किस से भाग देना है, 3 से, तो 3 से जब भाग देते हैं तो 3 और 14 तियाँ 42 हो जाता है, जो कि यहाँ पे भी आपको वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को पता चल गया कि इसको किस प्रकार बनाना है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे कर दीजिए, इसको गुणा कीजिए। 8 6 का कितना हो गया 48। ठीक है, 8 6 का 48 में हम लोग किससे भाग देंगे कि आना चाहिए कितना 12। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो जो 12 यहाँ पे है उसी को हम लोग इधर ला देंगे, यहाँ पे x रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 से जब 48 में भाग देंगे तो 12 चौका 48, यानी यहाँ पे आपको वैल्यू क्या लाना है 4। देख लीजिए आप बना के, यहाँ पे 8 6 का कितना हो रहा है 48, 48 में 4 से भाग देंगे तो आपका वैल्यू मिलेगा 12। 12 जो है इस प्रकार आएगा, यानी 4 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपका मिल गया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इस प्रकार के प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से हल करना चाहते हैं तो इन सारे ट्रिक को जो है आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं ताकि आपका जो है समय लॉस किया जा सके। ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, हम इतना प्रेस्टिक सेट करा देंगे कि आपके कोई भी प्रश्न जो है हल्का ही वहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, तो डेली का जो है ये प्रेस्टिक सेट शाम को 6 PM पे जो है आप लोगों को देखना है। ठीक है, शाम को 6 PM पे ये जो है क्लास डेली होता है, तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होता है। ये कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करके मीना कहती है कि वह मेरे दादा के एक अकेले पुत्र का पुत्र है। इस लड़के की माँ का मीना से क्या रिश्ता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि इसके कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मैं समझा सकूँ अच्छे से। कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करके मीना जो है लड़की कहती है कि वह मेरे दादा के, मीरा है, मीरा यहाँ पे समझ लीजिए एम है। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए उसके कौन होंगे, पिता और फादर होंगे, इसके एक फादर होंगे, तो ये जाके इसके कौन हो जाएंगे, दादा। ठीक है, इसके दादा हैं। वह बोल रही है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, तो उनके पुत्र इकलौता यहाँ पे हैं, पुत्र का पुत्र है, इनका पुत्र है, इनका पुत्र यहाँ पे हो जाएगा पुत्र। ठीक है, इनका इकलौता पुत्र हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे इस लड़के की माँ का मीना से, इस लड़के की माँ कौन होगी, इनसे जो शादी होगा, तो यहाँ पे जो शादी होगा यहाँ पे जिनसे, तो इनकी औरत हो जाएगी ये। और बोला जा रहा है कि मीना का क्या संबंध है, यहाँ पे जो मीना है इसकी जो है ये कौन लगेगी, तो देखिए इसके ये पिता हो गए और इसके ये बेटा है। ठीक है, और ये दोनों क्या है आपस में शादीशुदा हैं, इनके से शादी हुआ है, तो इसका जो है पूछ रहा है कि ये कौन लगेगी, तो जब इसकी माँ है तो इसकी भी माँ होगी, क्योंकि इसके पिता ये है तो इनकी ये औरत है, तो ये क्या लगेगी इस लड़की का, तो माँ लगेगी। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है विकल्प जो है 100% राइट होगा इस प्रश्न का। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस प्रश्न का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा, सारे प्रश्न जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को जो है आप लोग अच्छे तरीके से अंत तक देखिएगा, सारा प्रश्न आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, रजनी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किमी चलती है, मतलब उत्तर जो है अपने घर से वो 2 किलोमीटर चली, फिर वहाँ से वह बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर वह दोबारा बाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। वह
किस दिशा में जा रही है, उसका दिशा बताना है कि वो किधर जा रही है हमको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक घर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, घर से जो है वो जो है उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। तो घर से उत्तर दिशा जो है अगर हम जाएंगे तो उत्तर समझ लीजिए ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पे चले जाएंगे 2 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर ऊपर हो गया, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, ठीक है। यहाँ पे उत्तर ऊपर होता है, ठीक है। उत्तर ये साइड है उत्तर, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि वहाँ से वो दाएं मुड़ी, यहाँ से उसका दाहिना साइड कौन होगा, इधर। और कितना किलोमीटर जाना है उसको, 1 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलोमीटर चली गई यहाँ पे। अब बोला गया फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी, फिर यहाँ से जो दोबारा मुड़ेगी तो ये जो है नीचे की तरफ आ जाएगी, मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, फिर दोबारा वो कितना किलोमीटर चली है, 2 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में चल रही है, देखिए ये वाला कौन सा दिशा हो गया, ऊपर उत्तर है, उत्तर दिशा, तो नीचे कौन सा दिशा होगा, दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मुख किधर जा रहा है, किधर की तरफ जा रहा है, तो दक्षिण की तरफ हमको बताना है, ठीक है। तो दक्षिण जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके विकल्प में दिया गया है दक्षिण। दक्षिण जो है यहाँ पे आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, यदि P का तात्पर्य भाग 2, T का तात्पर्य जोड़ो, M का तात्पर्य घटाओ एवं D का तात्पर्य गुणा हो तो समीकरण जो है यहाँ पे दिया गया है उसका जो है वैल्यू आपको निकाल देना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले प्रश्न में ही आपको बता दिया गया है कि किसको हमको क्या करना है, ठीक है। तो अब जो है करना क्या है उसको जो है मैं आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। जो बोला गया है वही काम आपको करना है। यहाँ पे P का मतलब क्या है, P का मतलब यहाँ पे देखिएगा, P का मतलब बोला गया है भाग। जहाँ पे भी आपको P दिखाई दे वहाँ पे भाग लिखना है, ठीक है। यहाँ पे पहले यम है, यम का वैल्यू देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है घटाओ, यम की जगह पे हम घटाओ लिख देंगे 12। उसके बाद से देखिए कि यहाँ पे डी है, डी का अर्थ क्या लिखा गया है, डी का तात्पर्य गुणा, यहाँ पे गुणा लिख देता हूँ। उसके बाद से डी के बाद क्या लिखा गया है 28 और यहाँ पे लिखा गया पी, पी का अर्थ क्या होगा, पी का अर्थ देखिए यहाँ पे लिखा है भाग, भागा दे दिया। उसके बाद से लिखा है 7, उसके बाद लिखा है टी, टी का अर्थ क्या होता है, टी का तात्पर्य यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ लिख देंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है लास्ट में 15, तो 15 कर देंगे, ठीक है। अब इसी को जो है आपको बना देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें भाग की क्रिया होती है, तो देखिए यहाँ पे 7 से जो है हम लोग 28 में भाग देंगे तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे आ जाएगा 12, प्लस का है 15, प्लस का 15 और यहाँ पे है माइनस का 12, ठीक है। अब देखिए इसको बनाएंगे तो देखिए 12 चौका 48, 12 चौका कितना हो जाएगा 48, यहाँ पे आ गया आपका कितना 48, यहाँ पे देखिए 12 हो गया और यहाँ पे देखिए 12 और 15, यहाँ पे जो देखेंगे ये दोनों प्लस में है, 12 और 15 इसको जोड़ लेंगे तो 12 और 15 कितना हो जाएगा, 12 और 15 यहाँ पे हो जाएगा 12 15 27, 12 और 15 27, 27 में से 12 चौका 48 जो है आपको माइनस करना है, घटाना है। तो ये वैल्यू आपका नहीं घटेगा, ठीक है। कभी भी 27 में से जो है 48 नहीं घटेगा तो वैल्यू इसका किस में आएगा, माइनस में। अब घटा दीजिए यहाँ पे 48 में से 27, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, उल्टा घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, 21 जो है घट के आपका अब बनेगा, ठीक है। 21 देखिएगा, 21 जो है आपके विकल्प में -21 कहीं पे दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपको अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है चौथा कि यदि आर का अर्थ भाग, क्यू का अर्थ जो है गुणा, पी का अर्थ प्लस, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है उसका वैल्यू जो है आपको निकालना है, ठीक है। तो 18, आर का अर्थ देख लीजिएगा क्या लिखा है भाग, तो भागा रखेंगे, 9 लिखा है तो 9 लिखेंगे। और यहाँ पे पी, पी का अर्थ क्या होता है यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहाँ पे जोड़ लिखा है तो जोड़ करेंगे। और उसके बाद से लिखा गया है आपका कितना 2, उसके बाद से क्यू, क्यू का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा लिखेंगे और 8 लिखेंगे, ठीक है।
अब यही काम आपको कर देना है यहाँ पे। तो 9 से जो है 18 में भाग देंगे, 2 आ जाएगा प्लस, यहाँ पे 2 से 8 में गुणा करेंगे तो 8 दूना का 16, 16 दो कितना होगा 18। 18 जो है यहाँ पे आपके विकल्प नंबर पहला में ही दिया गया है, ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है आपको कुछ भी समझने का जो है कोशिश नहीं करना है, केवल आपको जोड़ घटाव गुणा भाग करना आता होगा तो इस प्रश्न को आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि किसके जगह पे भाग रखना है, किसके जगह पे गुणा, और रख के गुणा भाग करके आपका आंसर जो है 100% आ जाएगा। इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होगा, ये हमको मालूम है, ठीक है। अच्छे तरीके से ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके पेपर में गलती होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसको जो है आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। कह रहे 5 छात्रों ने स्कॉलरशिप परीक्षा दी, सुधा जो है, सुधा को पूजा से अधिक अंक मिले। 5 जो छात्र हैं वो पेपर दिए हैं, जिसमें से जो पूजा है उसका नंबर क्या है, सुधा जो है उसका नंबर क्या है, पूजा से अधिक है। कविता को सुधा से कम लेकिन सुमा से कम लेकिन सुधा से अधिक अंक मिले। ममता को पूजा और सुधा के बीच अंक मिले। परीक्षा में सबसे कम अंक किसको मिले, ये आपको बताना है कि इस परीक्षा में जो है नंबरों का सबसे कम अंक किसको मिला है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको ऊपर बताया गया है कि कौन सा जो है किसको मिला है कितना नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ और आपको अब देखिए फिगर के माध्यम से बताऊंगा तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए कह रहा है कि सुधा है, एक सुधा, उसका नंबर क्या है, पूजा से अधिक है। तो देखिए सुधा को हम लोग एस से लिखते हैं, ठीक है, ये सुधा हो गई। उससे जो है सुधा का जो है अंक है वो पूजा से अधिक है, तो पूजा इसके नीचे आ गई। इसका मतलब हुआ यहाँ पे जो ऊपर होगा उसका मान अधिक है, ठीक है, ऊपर वाले का मान अधिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आगे पढ़ रहे हैं, कविता का सुमा से कम, सुमा से क्या है कम नंबर है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सुधा से अधिक है। सुधा यहाँ पे है ऊपर, इससे अधिक नंबर आपको करना है। पहले एक लाइन और पढ़ लेते हैं। ममता को पूजा और सुधा के बीच में नंबर मिला। अब पूजा जो है उसका नंबर कहाँ पे मिला है आपको, पूजा का जो है नंबर है, ममता का नंबर पूजा और जो है सुधा का बीच में है। तो पूजा और सुधा कहाँ पे है, यहाँ पे कौन बनेगी, ममता। यहाँ पे है आपका ममता, यम से लिख देता हूँ, इन दोनों के बीच में बोला गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब दूसरे लाइन पे आ जाते हैं। कविता का सुधा से कम, सुमा लिखा गया, सुधा नहीं है, लेकिन सुधा से अधिक, सुधा से यहाँ पे सुधा है, यस मतलब सुधा, ये क्या है सुधा, यहाँ पे सुधा है। सुधा से अधिक बोला गया है, अंक मिला किसको मिला है, कविता को। कविता का अंक जो है सुमा से कम लेकिन जो है यहाँ पे सुधा से अधिक, तो सुधा से अधिक हम लोग यहाँ पे कविता को के लिख देते हैं और यहाँ पे कविता हो गई। सुधा से कम लेकिन बोला गया है सुधा से, यहाँ पे कि सुधा से अधिक लेकिन सुमा से कम, तो सुमा इससे ऊपर हो जाएगा, सुमा से देखिए कम हो जाएगा। सुमा से जो है कविता का कम अंक हो गया। देखिए कविता के बारे में बात किया जा रहा है कि ये जो होगा सुमा से जो है कम होना चाहिए और सुभा से अधिक हो गया, सुधा से। सबसे कम अंक किसको मिला है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे कम किसका है, यहाँ पे पी मतलब पूजा से ऊपर कौन है, ममता से ऊपर सुभा से ऊपर कविता से ऊपर जो है सबसे अधिक पूछता तो सुमा बोलते हैं, ये कौन है सुमा। तो यहाँ पे सबसे कम पूछा गया है, तो पूजा जो है सबसे कम नंबर लाई है, क्योंकि यहाँ पे उसके नंबर जो है सबसे कम बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है बताइए कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया गया है वहाँ पे कौन सा वर्ड आपको आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ पे 2 पासे आपको चुनना है जो कि कॉमन वैल्यू दे सके, ठीक है। तो कॉमन वैल्यू आपको कौन सा पासा देने वाला है, ये आपको 2 पासे को चुनना है। देखिए अगर इन दोनों पासे को हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी नहीं है, तो इससे वैल्यू हमारा कभी भी नहीं निकल सकता है, ठीक है। एक ही वैल्यू जो है दोनों पासे में हमको चाहिए, यहाँ पे डी है तो यहाँ पे भी डी होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके इसके आधार पे हम बना सकते हैं। अब आते हैं पहला वाला और लास्ट वाले के बीच में, ठीक है।
यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है आपको वैल्यू निकालना है। हम आ जाते हैं यहाँ पे ए दिया है तो यहाँ पे भी ए है। अब जो है आपको मिल गया, देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे ए। अब जो है वैल्यू आपको निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों ने पासा अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, हमारे जो है व्यूअर जितने भी हैं उनको पासे में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत सारे लड़के बना दिए होंगे। अब क्या करेंगे, इसके दाहिने साइड चलेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है वाट, इसका दाहिने साइड आएंगे तो यहाँ पे लिखा गया है डी। अब जो है यहाँ पे आगे आएंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे सी, तो यहाँ पे देखेंगे इसके आगे आएंगे तो बी। बी और सी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, बी और सी एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट, ठीक है। बी और सी जो है एक दूसरे का अपोजिट हो गए, ठीक है। लेकिन हमको कौन सा वैल्यू निकालना है, यहाँ पे डी का, ठीक है। तो यहाँ पे सी का तो वैल्यू यहाँ पे मिल गया, लेकिन डी का वैल्यू नहीं मिला, ठीक है। तो डी का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, डी का अपोजिट, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए अब इस वाले वैल्यू पे आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे डी है और यहाँ पे डी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आगे आएंगे तो एफ आएगा और इससे आगे जाएंगे तो सी जाएगा, सी का अपोजिट एफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे चलिएगा तो ई होगा, ई का अपोजिट यहाँ पे कौन होगा, ई का अपोजिट, ई का अपोजिट पूछा जाएगा तो आप कहिएगा ए होगा, ठीक है। अब देखिए बचा हुआ कौन है, सी एफ ई ए हो गया है, तो बचा हुआ वैल्यू कौन है, वही यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो बचा हुआ वैल्यू यहाँ पे आपको कौन होगा इसके आधार पे ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है आपका वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गया कि इसका अपोजिट कौन हो रहा है। देखिए यहाँ पे डी से आगे आएंगे तो यहाँ पे आपका होगा कौन सा वैल्यू लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया आपका, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डी से आगे आएंगे तो एफ है, यहाँ से डी से आगे जाएंगे तो सी है, तो डी का अपोजिट सी, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आना चाहिए, सी। तो सी जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को आपको देखकर बनाना था, ठीक है। पहले यहाँ से अपोजिट ढूंढ लेना था, उसके बाद से यहाँ से तुलना करके बना देना था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर विकल्प में से 4 संख्या समूह दिए गए हैं, इनमें से उस समूह को पहचानिए जो प्रश्न चिन्ह दिए गए को अधिकतम मेल खाता है, ठीक है। यहाँ पे जो समूह दिया गया है उसी के आधार पे जो है आपको वैल्यू निकालना है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वही वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। 6 के बाद 14, 14 के बाद 30, किस प्रकार जो है ये हुआ है वही जो है वैल्यू आपको यहाँ पे भी आपको कोई एक जो है इस प्रकार के हो उसी को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे तो क्या कह रहा है, 6 के बाद 14 किस प्रकार आएगा, 14 से 30 किस प्रकार होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ से कितना जोड़ा जाएगा 8, यहाँ से कितना जोड़ा जाएगा 16, वही काम यहाँ पे देखते हैं कि हुआ है कि नहीं। 4 से 16 होने में अब 12 जोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहला गलत हो गया। दूसरे पे आते हैं, 7 से 12 होने में 5 जोड़ दिया, ये भी गलत, ठीक है। इस लॉजिक के आधार पर इसमें भी 8 नहीं जोड़ा गया है, तो ये सारे इस लॉजिक से फॉलो नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम लगाएंगे, अगर देखेंगे अधिक नंबर लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो 6 में जब हम 2 से गुणा करते हैं और 2 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 दूना का 12 और 2 14, यहाँ वाला वैल्यू मिल गया। मतलब पहला वाला में गुणा करेंगे 2 से और 2 जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाना चाहिए, ठीक है। अब 30 लिखा गया है, 30 को क्या करेंगे, 30 को तो देखिए 30 के पहले क्या लिखा है 14, 14 में हम 2 से गुणा करेंगे फिर 2 जोड़ देंगे तो 14 दूना 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे 30 भी आपको मिल गया। मतलब क्या है आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 4 को लेते हैं, उसमें 2 से गुणा करते हैं और 2 जोड़ देते हैं तो 4 दूना 8, 2 10, यहाँ पे 16 लिखा गया है, ये भी गलत। यहाँ पे आ जाते हैं, 7 लेते हैं और 2 से गुणा करते हैं, 2 जोड़ देते हैं, 7 दूना 14, 2 16 आएगा, जो कि लिखा गया है 12, ये भी गलत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पे लिखा गया है 6 में 2 से गुणा करते हैं और 2 जोड़ देते हैं, ठीक है। 6 दूना 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया, 6 दूना का 12, 2 कितना हुआ 14 हो गया, जो कि यहाँ पे ये भी वैल्यू जो है 12 लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अंतिम, तो यही सही होगा। 5 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 5 दूना का 10, 2 12, जो कि यहाँ पे लिखा गया। अब 12 लेंगे, 12 में 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 12 दूना 24, 2 26, यानी ये जो है आपका 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से मिल रहा है यही ऑप्शन आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इस प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। कह रहा है कि नीचे एक शब्द दिए गए हैं जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प को चयन करें जो शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ऐसा शब्द बताना है जिसका प्रयोग इसमें जो है शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये जितने वर्ड दिए गए हैं इसी के आधार पे यहाँ पे शब्द जो है लिखा गया है, लेकिन एक जो है नहीं लिखा गया है, वो अलग है, उसी को जो है आपको चुनना है, वो नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए APEX यहाँ पे जो है दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे E है, यहाँ पे A है, यहाँ पे P भी है, यहाँ पे X भी है, ठीक है। तो ये तो बन रहा है, तो ये तो बन रहा है, नहीं बनने वाला चुनना है। APPRISE, APP यहाँ पे लिखा ही गया है, RI यस, यहाँ पे देखिएगा यस, यहाँ पे देखिएगा इसमें यस लिखा गया है, यहाँ पे जो यस लिखा गया है वो इसमें यस नहीं दिया गया है। तो ये जो वर्ड है जो है हम लोग नहीं लिख सकते हैं इसके आधार पर, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है यस नहीं लिखा गया है तो इसमें यस लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये गलती कर दिया है, यहाँ पे फंस गया है दूसरे नंबर ऑप्शन में। तो दूसरा वाला इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपके प्रश्नों की संख्या खत्म हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका।